दोस्तों हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर ने एक जगह पे एक खिताब करते हुए रिक्रूटमेंट के बारे में बात की, बहुत सारे सेक्टर्स की बात की और उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐसी हाईलाइट की हैं वो आप ज़रा खुद सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। जब मैं कार्यक्रम यहाँ तय कर रहा था तो इस जिले के संबंधित आंकड़े देख रहा था। अब समाज कल्याण सोशल वेलफेयर के तहत पिछले वर्ष करोड़ों रुपए कुपवाड़ा के नागरिकों के खातों में सीधे भेजे गए। अब एक समय था जब दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो 10-12 पैसा ही आता था। अब तो 100 पैसा चलता है दिल्ली से तो श्रीनगर भी 100 पहुंचता है और कुपवाड़ा के मच्छल और केरल इलाके के गांव में भी 100 ही पैसा पहुंचता है, 99 नहीं पहुंचता। तो ये सामान्य परिवर्तन नहीं, कहने में मुझे 1 सेकंड लग रहा, लेकिन ये व्यवस्था बनाने में जो मेहनत लगी है, मैं समझता हूं कि जितने बिचौलिए थे आम आदमी की आकांक्षाओं के, जो लुटेरे थे, जो दुकान चलाया करते थे, उनका कारोबार अब पूरी तरह से बंद हो गया। और वही बात मेहता जी नौकरी में भी कर रहे हैं। 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई और पिछला जो वर्ष रहा है, मैं बड़े जोर दे करके कह रहा हूं प्रेस के लोगों को कह रहा हूं कि आप लिख लीजिए, 47 से लेकर के और आज तक पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में दी गई उतनी जब नौकरी कभी नहीं दी गई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिफारिश से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जिसमें नहीं होगी वो दिल्ली से भी सिफारिश कराएगा तो उसे नौकरी मिलने वाली नहीं है। अब इसके कारण लोगों को दर्द हो रहा और वो दर्द मैं समझता हूं स्वाभाविक है। उसके बारे में मेहता जी ने बताया थोड़ा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आखिर क्या गरीब आदमी को हक नहीं है कि उसका बच्चा अगर पढ़ लिख करके सबसे योग्य है तो उसे सरकारी नौकरी मिले? या कुछ खास लोगों को ही कुदरत ने अधिकार दिया है कि उन्हीं के बच्चे चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें, चाहे योग्यता हो या न हो, सभी पदों पर वही रहेंगे? मैं समझता हूं ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और हम वर्तमान जो व्यवस्था वो कॉमन मैन के लिए, और जम्मू कश्मीर प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता गरीब आदमी है, वंचित आदमी है, कॉमन मैन। कोई विशेष आदमी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय नहीं हो सकता। सबका ये प्रयास होना चाहिए कि नए युवा, नए बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू करें। नई पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए यहाँ की जो संपदा है अखरोट, उसके वैल्यू एडिशन की यूनिट भी शुरू की जा सकती है। ये बाकी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। हम सबको मिल करके काम करने की आवश्यकता है। सभी अधिकारियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में उन्हें सक्रिय ढंग से आगे आकर के पहल करनी चाहिए। तरक्की की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर का नाम सबसे। तो भाई आपने खुद सुन लिया कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई पिछले 3 साल से हमने 30,000 से ज़्यादा नौकरियां दी जम्मू एंड कश्मीर यूथ को। तो इसके अलावा और भी कई सारे डेवलपमेंटल वर्क्स जो ऑनगोइंग जम्मू एंड कश्मीर में चल रहे हैं उनके बारे में बात की, सोशल वेलफेयर के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें बात की। लेकिन खैर हम उन बाकी डेवलपमेंट चीज़ों की बारे में बात यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द मतलब ऑडियंस है हमारी, यहाँ पे यूथ है, एस्पिरेंट्स है, जॉब एस्पिरेंट हैं, तो उन्हीं के रिलेटेड बात होगी। अब देखिए जहाँ तक बात है जॉब्स की, तो भाई जॉब्स जम्मू एंड कश्मीर में दी गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई जितने भी यहाँ पे मुझे लोग आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि भाई ये बात तो कहीं ना कहीं जेन्युइन है कि पिछले पास से तो भाई मैं पिछले मतलब 25 साल की एज है मेरी और 25 साल में मैंने लिटरली आई हैवेंट सीन इस तरह की रिक्रूटमेंट। मतलब जब मैं स्पेसिफिकली बात करूं JKAS की, ठीक है, JKAS की रिक्रूटमेंट जब होती थी तो भाई आप जानते हैं पहले उनमें कोर्ट केस होते थे। वो कोर्ट केस कितने लंबे चलते थे उसकी तो भाई हिस्ट्री आपके पास पड़ी हुई है। यूट्यूब पे भी बड़े सारे ऐसे वीडियोस न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो भाई इतने लंबे लंबे मतलब वो खींचता था, इतना लंबा लंबा प्रोसेस चलता था, लिटिगेशंस होती थी, बड़े मसले होते थे। जो JKAS के रिक्रूटमेंट थी तो मतलब ये अलिगेशंस लगाए जाते थे JKPSC पे कि भाई आपने
बैकडोर एंट्री की या इस तरह का कुछ ऐसा किया, पहले मतलब ऐसा हमें देखने को मिलता था। लेकिन इस बात में कहीं न कहीं फैक्ट है, चाहे आप मुझे गालियाँ दें, चाहे आप मेरी बात को मानें ना मानें, बट ये बात कहीं न कहीं जेन्युइन है कि भाई साल 2020 के बाद 21 और 22 मतलब 21 और 22 का कंसेक्यूटिवली 2 साल का लगातार एग्ज़ाम हुआ सक्सेसफुली। जेकेएस का एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट भी आए, रिज़ल्ट भी जेन्युइन कैंडिडेट्स वहाँ पे सेलेक्ट हुए। तो भाई ये इस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ मैं कि कहीं न कहीं ये एक बहुत अच्छी बात हुई है और ये एक बड़ी बात है। रिक्रूटमेंट तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अच्छा काम हो रहा है। उसके अलावा जेकेएसएसबी के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हुए। सबसे पहले तो मैं गिना देता हूँ आपको जेकेएसएसबी क्लास 4 के रिक्रूटमेंट। भाई मैं जानता हूँ ऐसे गरीब लोगों के जिनके घरों की माली हालत बहुत ख़राब थी यार, उनकी जॉब लग गई और उनकी घरों की ज़िंदगियाँ आबाद हो गई यार, उनके घर आबाद हो गए यार। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मैं सल्यूट करता हूँ सरकार को। आई नो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग एजेंट बताएंगे, सरकार का चमचा बताएंगे, गवर्नमेंट का पता नहीं क्या क्या बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं। अगर आपके पास दिमाग होगा, अगर आपके पास लॉजिक्स होंगे, थोड़ा लॉजिकली अगर आप सोचें, हाँ मतलब ये कहीं ना कहीं फैक्ट है कि भाई ये जो रिक्रूटमेंट हुई है ये मतलब ट्रांसपेरेंट मैनर में हुई है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की हुई वो भी ट्रांसपेरेंट मैनर में हुई। इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट की आप जानते हैं 3,500-4,000 की मतलब रिक्रूटमेंट हुई, 3,500-4,000 लोग उसमें सेलेक्ट हुए। तो भाई वो भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो भी जेन्युइन है। तो भाई इस तरह का जेन्युइन काम हो रहा है, मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात की जाए आपके जेकेपीएसआई का जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, इशू है, तो भाई उसके लिए तो मैं यहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचती है तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जल्द अज जल्द जेकेपीएसआई का कुछ ना कुछ डिसीजन दे दीजिए। रिज़ल्ट निकालना हो तो रिज़ल्ट निकाल दे दीजिए, या इस तरह से आपने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ भी करना है, लेकिन बच्चों को और वेट ना कराने दिया जाए। ऑलरेडी बच्चों ने 2 साल वेट किया है, ठीक है, तो अब बच्चों को सफ़र ना होने दिया जाए, बच्चों को नौकरियां दी जाएं। जो आपने खुद कहा कि मनोज सिन्हा सर आप खुद कह रहे हैं कि भाई जो कैपेबल होगा, जो योग्य होगा, जो दैट सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ वो मतलब इंटेलिजेंट होगा, वही जॉब ले पाएगा। तो अगर आपका मिशन यही है तो आप जल्द से जल्द जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम कराइए। जो जिनके फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुई उसकी रिपोर्ट सबमिट कराइए और उसका कुछ डिसीजन दे दीजिए। जेकेपीएसआई और जेई सिविल का जो चल रहा है मसला, उसका कुछ डिसीजन दे दिया जाए ताकि बच्चों को एक ट्रैक मिले, ताकि बच्चे आगे फर्दर कुछ और कर पाएँ। तो बस यही चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत, सख्त ज़रूरत है गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा जो डिले हो रहा है, बस डिले ना हो, एग्ज़ाम्स हों, एग्ज़ाम के साथ साथ में जो पेंडिंग है जैसे कि वीएलडब्ल्यू है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, या इसी तरह से और भी कई सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को आप ज्वाइन करें अभी क्या अभी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, खुदा हाफिज़।